नमस्कार, राजस्थान 33 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तेज फराना। प्रदेश में चुनाव का मौसम कब का बीत चुका। विधायकों सांसदों के बाद मंत्रियों की कार्यशाला हो चुकी। हाल ही में दिल्ली में पार्टी के मुखिया अमित शाह से सीएम राजे अशोक परनामी के साथ चर्चा के बाद अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर, विस्तार पर। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन में जो विधायक फिट बैठते दिख रहे हैं वो लाल बत्ती के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं और ऐसे में मंत्रिमंडल मंथन वाया धौलपुर जारी है। प्रदेश में लाल बत्ती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 साल की वर्षगांठ से पहले कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल के साथ ही बाकी बचे हुए बोर्ड और निगमों की घोषणा हो सकती है। मंत्रियों के संवाद कार्यक्रम के दौरान अमित शाह से हरी झंडी मिल चुकी है तो धौलपुर में सीएम राजे, वी सतीश, प्रदेशाध्यक्ष परनामी मंथन कर रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि लाल बत्ती को लेकर काम लगभग पूरा हो चुका है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष परनामी संकेत दे रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ मौजूदा मंत्रियों और विधायकों को लेकर कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी देखा जाएगा। तो वहीं धौलपुर में वी सतीश, सीएम राजे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के बीच हो रही मीटिंग को लेकर मौजूदा मंत्रियों का कहना है कि मंथन से तो अमृत ही निकलेगा। ही अच्छी बात है, संगठन और सरकार तालमेल से अपना कार्य जो है उसका पूरा निरीक्षण कर रही है। संगठन स्तर पर, सरकार के स्तर पर, दोनों में तालमेल, हर काम का वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखो, जिस दुकान के अंदर हिसाब किताब या मॉनिटरिंग नहीं होती, दुकान फेल हो जाती है। तो अगर सरकार इतना बड़ा काम करती है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, उसमें कमियां क्या हैं, किस लेवल पर हैं, कैसे दुरुस्त करना है, वरिष्ठ लोग बैठ के अच्छे वातावरण में एकांत में बैठकर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो प्रदेश के लिए एक वेरी लकी और ये लगातार होना चाहिए 2-4-6 महीने बाद। अब देखिए, ये सारी चीजें उसमें जो भी करेंगे मंथन अच्छा निकलेगा। मंथन से अच्छा अमृत आएगा, जो अमृत आएगा जनता के हित में आएगा। आइए मौजूदा मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं, जिसमें सीएम राज्य सहित 26 सदस्य हैं, जिनमें से 13 कैबिनेट मंत्री हैं, 7 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं, वहीं 5 राज्य मंत्री हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन पर किस प्रकार के हालात हैं, नजर डालते हैं। प्रदेश के 33 जिलों में से 20 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 6 ऐसे जिले जहां से 1 से अधिक मंत्री हैं। राजपाल सिंह अरुण चतुर्वेदी, कालीचरण सराफ ये राजधानी से बिलोंग करते हैं। तो चूरू राजेंद्र सिंह राठौर वहां से आते हैं, राजकुमार रेणवा भी वहां से आते हैं। ये 2 मंत्री चूरू ने दिए हैं। वहीं अगर बात करें राजधानी और चूरू के बाद जोधपुर की, तो गजेंद्र सिंह खींवसर और अर्जुन लाल गर्ग ये 2 मंत्री हैं जो जोधपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पाली से पुष्पेंद्र सिंह और सुरेंद्र गोयल ये 2 मंत्री हैं जो इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अजमेर से वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल ये भी 2 मंत्री जो मंत्रिमंडल में इस समय हैं। आपको बता दें, नागौर की बात करें तो यूनुस खान और अजय सिंह किलक ये 2 मंत्री नागौर से भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार के मंत्रिमंडल का जो बनाए गए प्रतिनिधित्व के लोगों के लिए था। आपको बता दें, राजपाल सिंह अरुण चतुर्वेदी ये राजधानी से हैं और कालीचरण भी यहां से थे। तो इस तरह से ये मंत्रिमंडल था जिसमें मंत्रियों ने अलग अलग पद हासिल किए थे। वहीं अगर बात करें मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण की, उस पर नजर डालें तो क्या कुछ सामने निकल कर आते हैं। आइए देखते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जो है संसदीय सचिव की नियुक्ति का आधार रहेगा जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण पर आधार रहेगा। जाति आपको बता दें, विधायकों की संख्या और मंत्री किस प्रकार से रहेंगे। जाति की बात करते हैं तो 25 विधायकों की संख्या रहेगी, 3 मंत्री हैं। राजपूत जो है 23 विधायकों की संख्या है तो 4 वहां पर मंत्री हैं। एससी 31 तो मंत्री उसमें 3। ब्राह्मण विधायकों की संख्या है 15 तो मंत्री वहां से 2। वहीं एसटी की बात करें
तो 20 विधायकों की संख्या है टोटल, और उसमें 2 मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्य की बात करें तो 5 विधायकों की संख्या है और 2 मंत्री इसके हैं। इसके साथ ही 3 ओबीसी, गुर्जर, सैनी, सिंधी, जैन और मुस्लिम समाज से मौजूदा मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं। इस प्रकार का ये आंकड़ा है जिसमें जातीय समीकरण का जो संतुलन है वो देखने की कोशिश की जा रही है, बैठाने की कोशिश की जा गई थी। अब मंत्रिमंडल विस्तार जो है उसको लेकर अब कवायद चल रही है कि जो आगामी 13 दिसंबर है उस पर नया कुछ फेरबदल सामने को आ सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार और संसदीय सचिव की नियुक्ति का आधार रहेगा जातीय समीकरण जो है उसको बिठाने की जुगत लगाई जाएगी। क्षेत्रीय संतुलन की भी आधार रखा जाएगा, उसको लेकर भी साधा जाएगा किस प्रकार से संतुलन रखा जाए। पार्टी की रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी अहम फैसले किए जाएंगे। नए विधायकों को लाल बत्ती नहीं मिलेगी तो 4 के लिए 40 के बीच सीधा सा मुकाबला लग रहा है। आपको बता दें इसमें संभावित विस्तार जो है इन 13 जिलों के विधायकों को मौका मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। वो कौन से हैं आइए देखते हैं किस प्रकार से। करौली पहला जिला जहां से इन विधायकों को मौका मिल सकता है। सवाई माधोपुर एक आता है, वहीं डूंगरपुर ये भी एक जिला है जहां से विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लाल बत्ती मिल सकती है। जैसलमेर के एक विधायक को भी तो जालोर को भी लाल बत्ती मिल सकती है। बीकानेर के विधायक को भी शामिल किया जा सकता है। लाल बत्ती का एक काउंटडाउन है। जो सीकर जिला है, सीकर जिला भी इस फेहरिस्त में शामिल है। झुंझुनू जिला भी शामिल है जहां से आपको बता दें विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। कोटा की बात करें तो वहां से भी कयास लगाए जा रहे हैं। टोंक वो भी संभावितों में से एक जिला है जहां पर इस नए मंत्रिमंडल विस्तार में इसका नाम सामने आ रहा है। चित्तौड़गढ़ भी इसमें शामिल है और दौसा एक और जिला है जहां से भी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। नए विधायकों को मौका मिल सकता है धौलपुर से भी, जहां पर मंथन भी जारी था। आपको बता दें लाल बत्ती का काउंटडाउन लगभग पूरा सा हो चुका है। ये वो कुछ जिले थे जहां पर संभावनाएं हैं कि नए विधायकों को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। और मंत्रिमंडल विस्तार की फेरबदल की संभावनाओं को लेकर विधायकों के मन में तो लाल बत्ती के लड्डू फूट रहे हैं। लाल बत्ती नहीं मिलने की सीएम की घोषणा से निराश नए विधायक बोर्ड और निगम के लिए लाल बत्ती की लॉबिंग चल रही है। पूर्व में सीएम राज्य के करीबी रहे नेता और संघ लॉबी भी सक्रिय है। आइए एक नजर डालते हैं उन नेताओं पर जहां से कोशिशें की जा रही हैं कि उनकी तरफ भी इशारा हो कि उन्हें मंत्री पद मिल जाए। कहीं ना कहीं कोशिशें लगातार जारी हैं। एक नजर डालते हैं इन मंत्रियों पर। ओम प्रकाश हुड्डा महुआ दौसा से हैं ये विधायक जो अब मंत्री पद की कवायद के लिए ये सभी जारी है लॉबिंग। इसमें कौन कौन से विधायक आ रहे हैं? देवेंद्र कटारा डूंगरपुर से हैं। आपको बता दें जसवंत यादव ये बहरोड से आते हैं, बहरोड जो अलवर में है वहां से आते हैं। इनके नाम की भी कवायद चल रही है, कोशिशें जारी हैं। रामहेत यादव के द्वारा भी किशनगढ़ बास अलवर इनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। और भी ऐसे नाम हैं, चंद्रकांता मेघवाल जो रामगंज मंडी से आती हैं, कोटा के यहां से, तो कोटा से भी एक नाम सामने आ रहा है। वहीं बात करें अगर एक और जिले की तो वहां से ज्ञानदेव आहूजा जो है अलवर से ही रामगढ़ से आते हैं, इन पर भी नजर है। पब्बाराम बिश्नोई फलोदी जोधपुर से, और साथ साथ आपको बता दें एक और हैं रामलाल शर्मा चौमुह विधायक, ये राजधानी से ही आते हैं। इनके नाम पर भी कयास चल रहे हैं। तो अलका सिंह जो है बांदीकुई से हैं, दौसा के बांदीकुई से। ये कहीं ना कहीं ये सभी नाम जो हैं ये सब कोशिशों में हैं कि क्या ये मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। शंकर सिंह आहोर जालोर से हैं, इनका नाम भी फेरिस्त में शामिल है। हीरालाल नागर सांगोद कोटा से हैं, जिन पर भी नजर है। आपको बता दें ये सभी वो विधायक हैं जो अब लाल बत्ती की जुगत में लगे हैं। मान सिंह गुर्जर सवाई माधोपुर से आते हैं और इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर विचार जारी है। बंशीधर बाजिया खंडेला सीकर से आते हैं, ये भी इसी लाइन में शामिल हैं। जो एक कतार है कि किन किन लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तो कौन लोग कोशिशें कर रहे हैं उनके नाम आपको दिखा रहे हैं। छोटू सिंह भाटी जो है ये जैसलमेर से आते हैं, जिनकी तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिले। आपको बता दें 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। राजस्थान में
प्रदेश की सरकार को। और अभिषेक मटोरिया जो है हनुमानगढ़ के नौहर से आते हैं, इनका नाम भी उन विधायकों में शामिल है जो जुगत लगाने में जुटे हुए हैं। ओम प्रकाश हुड्डा भी महुआ दौसा से आते हैं। तो ये वो नाम थे जो कहीं ना कहीं कोशिशें करने में लगे हुए हैं कि उनका नाम भी मंत्रिमंडल की नई जो लिस्ट आ रही है उसमें आ जाए। इसके सिवा प्रहलाद गुंजल, नरपत सिंह राजवीर, बाबू सिंह राठौर के नामों की चर्चाएं भी हैं। वहीं मदन राठौर के प्रमोशन को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो लगभग आप यूं मानकर चलिए कि 1 दर्जन मंत्रियों के विभाग बदले या छीने जाएंगे। कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तो कुछ का प्रमोशन, साथ ही कुछ का डिमोशन भी हो सकता है। यह भी खबर है। आपको बता दें, मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाले मंत्रियों में जो खास तौर पर जिन पर नजर है उनके नाम कुछ यूं हैं कि अनीता बघेल, राजकुमार रिणवा, अजयपाल सिंह, जीतमल खांट, पुष्पेंद्र सिंह, हेम सिंह बढ़ाना, इनका नाम सामने आ रहा है जिन पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि इनके स्थान पर बनने वाले जो नई मंत्री होंगे वो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर ही बनाए जाएंगे। वहीं अगर बात करें मंत्रियों के फेरबदल की, तो राजपाल सिंह, किरण माहेश्वरी, राजेंद्र राठौर के जो मंत्रालय बदले जा सकते हैं। वहीं अरुण चतुर्वेदी और मदन राठौर, साथ ही बाबूलाल शर्मा का भी प्रमोशन लगभग माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समीकरण लगाने में लगे हुए हैं सभी विधायक और मंत्री। कोशिश में है कि मंत्रिमंडल का जो नया विस्तार है उसमें उनको जगह मिल जाए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या लगता है इस बार इन समीकरणों के बीच में एक खास बात और है कि इस बार के समीकरण धौलपुर में बन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक धौलपुर में जो ये रणनीति बन रही है कि 13 तारीख से पहले जो मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं उस पर अंतिम मोहर लग जाए, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये होती है, अगर ये राजनीति में राजधानी में कवायद चल रही होती थी तो यहाँ कई बार मीडिया बड़ा सक्रिय रहता है। साथ ही जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, चूंकि राजधानी है तो वो अपनी लॉबिंग बहुत तेज कर देते। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए धौलपुर को चुना गया है। वहाँ सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और सीएम राजे मंथन और चिंतन कर रही हैं। एक बात जो पूरी रिपोर्ट हमने जो तेज दिखाई है उसमें तमाम पहलुओं को हमने दिखाया है कि क्या वर्तमान में स्थिति है जातीय आधार पर, क्या क्षेत्रीय आधार है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन एक बहुत जो साफ बात है तेज, में 2 घटनाओं को उल्लेख करना चाहूंगा इस पूरे मंथन के पीछे जो घटित चल रहा है जी। पहली जो घटना थी जब सरकार सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में 163 विधायकों के साथ सत्ता में आई, तो उस वक्त जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही थी तो सीएम राजे से हम बाइट ले रहे थे, तो मैंने एक क्वेश्चन उनसे किया था कि मैडम अब तक के इतिहास में आप सबसे अधिक विधायकों के साथ जीती हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसकी आकांक्षाओं का वजन आपके ऊपर रहेगा, उनकी जो अपेक्षाएं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी बात कही थी कि बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा 5 साल वो यही रहेगा कि हम आम जो जनता है उसकी आकांक्षाओं पर कैसे खरे उतरें, उनकी कैसे पूर्ति करें, क्योंकि जिस तरह का प्रचंड बहुमत हमें मिला है वो अपने आप में उनकी पूरी तरह चैलेंज तो लाल सिंह अभी भी सरकार के सामने है। 2 ही साल बचे हैं, 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो ऐसे में ये मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया जा रहा है इसको लेकर भी चैलेंज आने वाले हैं। देखिए, मैं वही कह रहा था तेज, आपने बीच में रोका मुझे, मैं उसी बात पर आ रहा था। इसके बाद मैं उल्लेख करूंगा 12-15-12 का। इस दिन एक घटना हुई थी, अशोक परनामी को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। सीएम राजे का उद्बोधन था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब समय चाहे कितना बचा हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। यानी कि वो संदेश उस दिन साफ था सीएम का कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है, हमने दोबारा अशोक परनामी की ताजपोशी करती है। और उसके बाद जितने भी कार्यक्रम तेज हुए भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो विधायकों के, मंत्रियों के, सांसदों के, इनकी क्लास की बात करें, तमाम दौरों की बात करें, तो पूरा जो फोकस है भाजपा का वो है मिशन 2018। ऐसे में भाजपा को ध्यान रखना होगा, अपनी जातियों का संतुलन भी करना होगा, और चूंकि मैंने जैसा कहा कि आकांक्षाएं तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे में जब कुनबा इतना बड़ा हो जाता है तेज, तो इसमें कुनबे में जो जिस तरह की कोई बड़ा कुनबा होता है तो टकराहट होती है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे कि आप देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरी जो 4 और 5 दिन का जो मंथन चल रहा है, चूंकि निकल कर आने वाला है, लगभग जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। मैं जब बैठा था तो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मनु शर्मा, उनसे मेरी बात हुई, अश्विनी से बात हुई, तो तमाम लोग हम मिलकर जब बात कर रहे थे एक बड़ी बात निकल कर आ रही थी। ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले 2 साल बाद जब आपको चुनाव को फेस करना है,
वो जो कुनबा आपका कई जगह बिखरने के कगार पर है, कई जिलों में कई जगह टूटन की खबरें आ रही हैं, कई जगह आपसी गुटों की खबर आ रही है, वो बढ़ नहीं जाए। लेकिन इस बीच सरकार जो है लाल सिंह, वो किस कसौटी पर उतारेगी? जिस मंत्रिमंडल में जिस मंत्री को शामिल किया जाएगा, वो कसौटी क्या रहेगी, मुख्य बिंदु क्या रहेंगे उसके? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो वो एक ही बात कह रहे हैं, उनकी एक कसौटी है परफॉर्मेंस जी, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। क्योंकि मोदी पीएम बनने के बाद जिस तरह का पार्टी का फेस बदल रहा है, विशेषकर अमित शाह के आने के बाद जिस तरह संगठनात्मक ढांचा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तेज, उसमें पार्टी बाहर कुछ भी नहीं कह रही, एक ही बात कह रही है, परफॉर्मेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो नेता, जो मंत्री जनता की आकांक्षाओं पर, कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है और पार्टी की तमाम जो योजनाएं हैं, जनहित की जो योजनाएं, उनको कितना कारगर किया है। इसमें आप चाहे दौरों की बात करते हो, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी में लगने वाले मंत्री दरबार में उपस्थिति की बात करते हो, कार्यकर्ताओं की सुनवाई की बात करते हो, तमाम उन मामलों की बात करते हो जो सरकार को हैंडल करने पड़ते हैं, या सत्ता और संगठन के बीच किस तरह का समन्वय आपने रखा है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। और इन सभी पहलुओं पर कहा जा सकता है कि नजर रहेगी सरकार की और कोशिश की जाएगी कैसे न कैसे कसौटी पर बिल्कुल कसकर रखा जाए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह। आपको बता दें, सियासी हित साधने के लिए जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन तो जरूरी है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण है सरकार को अपने बड़े कुनबे को एक रखना। साफ है, मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, संसदीय सचिवों की नियुक्ति में ध्यान रखना होगा कि सरकार में अंदरूनी सियासत ही सिरदर्द न बन जाए। और यह भी साफ है कि पार्टी ने जब मिशन 2018 का नारा दे दिया है तो अंदरूनी सियासत को तो साधना ही होगा। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे प्याज किस तरह से किसानों को रुला रहा है।